प्यारे मित्रों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके ही आराध्य जीवन चैनल में। सत्य की खोज करने वाले हे प्यारे भक्तों, बीजक दुनिया की सबसे कीमती पुस्तक है जिसमें महात्मा कबीर के द्वारा जड़ और चेतन का पूर्ण ज्ञान कराते हुए आत्मज्ञानी बना देने की शक्ति है। मित्रों, जैसे एक पानी का बुलबुला पानी से ही बनता है और फिर उसी में मिल जाता है, उसी प्रकार यह जीव अपने कर्मों के अनुसार ही आकृति बनाता रहता है। इस प्रकार जीव कहीं से आता नहीं है और ना ही कहीं जाता है। सद्गुरु कबीर कहते हैं, ना ही जीव का जन्म होता है और ना ही इसकी मृत्यु होती है। यह सब समय अपने में स्वयं स्थिर रहता है। दोस्तों, ऋषि चरक ने कहा है, यदि कोई व्यक्ति पूर्णतः स्वस्थ रहना चाहता है तो उसे अपने स्वास्थ्य से ज्यादा अपने सभी कर्मों पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आज जो अच्छा या बुरा स्वास्थ्य हमारे पास है हमारे ही भूतकाल या पूर्व जन्म का परिणाम है। और यदि कोई व्यक्ति बुरे कर्म करते हुए भी पूर्णतः स्वस्थ है तो समझ लेना कि उसके पूर्व जन्मों की पूंजी समाप्त हो रही है। इसलिए मित्रों, सद्कर्मों के द्वारा ही हमारी पूंजी बनती है। हे प्यारे दोस्तों, इंसान वर्तमान में सांस लेता है परंतु भूतकाल या भविष्यकाल के ख्यालात में जीता है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि दुनिया की सारी शख्सियत, चाहे वह किसी भी विषय में हो, उन्होंने केवल अपने वर्तमान को देखा है और आज भी वर्तमान को ही देखते हैं। इसलिए इंसान को न तो पीछे रहना चाहिए और न ही आगे, बस उसे अपने वर्तमान में जीना चाहिए। इसलिए परमात्मा कृष्ण ने भी कहा है, हर इंसान के पास परिस्थितियों से लड़ने के लिए वर्तमान एक कवच है। यदि इंसान अपने आज के कार्य को आज ही समाप्त कर ले तो दुनिया की कोई परिस्थिति उसे परास्त नहीं कर सकती। मित्रों, गुरु नानक देव ने कहा है कि हर मानव को ज्ञात होना चाहिए कि प्रकृति ने सभी जीवों को उसका भोजन बांट दिया है, परंतु मानव ने अपने मानसिकता के बल से प्रकृति के इस निर्णय को नकार दिया है और तामसिक भोजन करके इसने अपनी चैतन्य आत्मा को धोखा दिया है। अतः इसका परिणाम परमात्मा से दूरी रखना नहीं तो और क्या है। दोस्तों, परिवार एक वृक्ष के समान है। दादा दादी जड़ और माता पिता तने हैं तथा बच्चे ही उस वृक्ष के फूल और फल हैं। यदि फूल और फल गुणकारी नहीं है तो वृक्ष की पहचान अधूरी रह जाती है। इसलिए अपने बच्चों को गुणकारी बनाइए ताकि पूरे परिवार की पहचान व संस्कार समाज में अच्छे से हो सके। दोस्तों, एकांत में लिखा लेख उतना प्राणवान नहीं होता जितना सभा या जनता में दिया गया व्याख्यान होता है। एकांत में तो वह लिखा जाता है जो उस समय मन में होता है, परंतु जनमानस में वह बोला जाता है जो सामाजिक जनता की आवश्यकता होती है। इसलिए सद्गुरु कबीर ने कहने पर जोर दिया है, लिखने पर नहीं। उन्होंने बारंबार दोहराया है, कहीं कबीर सुनो भाई साधो, कहीं कबीर पुकार के, तथा कहीं कबीर हम जात पुकारा, पंडित होए सो ले विचारा। ऐसे अनेक वाणियों में उन्होंने सदैव संतों से, अवधूतों से और पंडितों से तथा आम जनता से बात करते हैं। वे ईश्वर की गद्दी पर बैठकर कलम नहीं चलाते किंतु आम जनता से बात करते हैं। परिवार की दृष्टि कल्पित भगवान पर नहीं, प्रत्यक्ष इंसान पर है। परोक्ष परमात्मा पर नहीं, अपरोक्ष आत्मा पर है। वे मनगढ़ंत स्वर्ग पर नहीं, सजीव धरती पर दृष्टि रखते हैं। इसलिए दोस्तों, उन्होंने कहने पर जोर दिया, लिखने पर नहीं। दोस्तों, महात्मा बुद्ध ने भी कहा है, मन की जो शक्ति सत्य को धारण करे वह श्रद्धा है, परंतु विवेकता से बात करने पर वे कतराते हैं। वे अपने मन की सुविधा के अनुसार किसी परंपरा पोषित सड़ी गली बात को मानकर तथा उसकी पूंछ पकड़कर चलना चाहते हैं, परंतु यह निश्चित समझ लो, जिसे बौद्धिक, चारित्रिक एवं आत्मिक संतोष प्राप्त करने की अभिलाषा है उसे विचारमान बनना ही होगा। धन्यवाद मित्रों, वीडियो देखने के लिए। ऐसे ही सत्य गाथाओं को सुनने के लिए चैनल से जुड़े रहें। मिलते हैं अगली प्रेरणाओं के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।